हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेक अगेन। और आज बेसिकली हम एक्सपायरी डे के लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कल एक्सपायरी डे को मतलब कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड मार्केट ने अभी लास्ट 2 डेज में कैसा बिहेव किया है। ठीक है, तो हम वो पूरा डिस्कस करेंगे, कौन से स्ट्राइक सेल किए जा सकते हैं और क्या प्लान ऑफ एक्शन आप रख सकते हो। ठीक है, तो जो लोग अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू और अभी फर्स्ट टाइम ऑप्शन सेलिंग वगैरह आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो यू कैन गो विद दिस बिगिनर्स गाइड टू ऑप्शन सेलिंग। आप ये 5 वीडियो हैं, आप इन्हें देख सकते हो एंड यू विल फाइंड द बेसिक थिंग्स। उसके बाद आप इन पे जो मेन वीडियोज हैं वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, एंड आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग। पोजिशनली आप उसमें कैलेंडर्स, आपको आयरन कॉन्डोर्स एंड इंट्राडे के नॉन डायरेक्शनल एल्गो ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, तो यू कैन ज्वाइन हियर आल्सो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। देखो, बिल्कुल सिंपल कट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट में कई टाइम से मार्केट ने बहुत ही, पता नहीं मार्केट को क्या हो गया है, बिल्कुल 800 का जो फिगर है ना उसको बहुत रेस्पेक्ट करने लगी। 800 फिगर समझते हो? 800 का फिगर मतलब मार्केट कई टाइम, देखो मार्केट ने यहाँ पे जब नीचे आई थी, मार्केट ना इस एरिया में 34,800 का जो मार्क था वहां पे बहुत दिन तक अटकी और फिर ऊपर ब्रेक किया उसने। ठीक है, ऑफ कोर्स देन स्लोली 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 नीचे आ गई। ठीक है, एंड देन अगेन अभी नीचे आई है और फिर उसने देखो एक नया फिगर पकड़ लिया, वो क्या है? 33,800 का। तो बेसिकली मार्केट ने 33,800 34,800 के बीच में काफी घमासान युद्ध चल रहा है, 2-2.5 महीने से मार्केट वहीं घूम रही है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने रिसेंटली जो 33,800 का मार्क था, मतलब ये वाला जो मार्क था, इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, रिसेंटली क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करूं तो आप देखोगे सी 33,800 ये रहा। अब देखो, बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज में बोलूं तो दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट ब्रेकआउट। समझ रहे हो आप? दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट ब्रेकआउट। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे टाइम पास किया एंड देन ब्रेकआउट, और एंड भी किया अच्छी कैंडल से। तो मतलब यहाँ पे कई लोग एंटिसिपेट कर गए होंगे कि मार्केट अगले दिन ऊपर खुलेगा। क्लियर? ऑफ कोर्स सी बात है, मार्केट ऊपर खुला और फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर भी रहा। ठीक है, ओके, फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर भी रहा, बट इसी दिन मार्केट में क्या हुआ? सेलिंग आ गई फिर से अगेन। ये कौन सा एरिया है? ये बेसिकली गैप एरिया है। यहाँ पे गैप था मार्केट का पहले, तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे, ये रहा, देखो ये जो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे खुली थी ना, तो ये जो गैप एरिया था, मार्केट वहां पे क्लियरली ऊपर गया और वहां से सीधे रिजेक्शन डायरेक्ट, और मार्केट पूरा फुल सेलिंग मोड में आ गया। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे जो मेन कैंडल लग रही है सेलिंग की, वो ये है, ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया था, बट ये कैंडल आपको देखोगे तो ये रिवर्स एरिया था। मतलब अब इस एरिया को लोग इस स्विंग को समझ रहे होंगे एक रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, एक पिवट बनता है ये, ऑफ कोर्स सी बात है। तो ये रेजिस्टेंस बना और मार्केट यहां से डाउन चली गई। बट अब आज क्या हुआ? आज मार्केट इस डाउन होना क्या चाहिए? बेसिकली मार्केट को यहां आना चाहिए, सेलर्स एक्टिव हुए होंगे, बट मार्केट को ऐसे जाना चाहिए था एज पर दिस। पिछले दिन कौन जीता? जीतने और हारने वाली बात है, सिंपल। तो यहां पे क्या हुआ? लेकिन मार्केट जो यहाँ पे सेलर्स के पास पावर थी, मार्केट आज ऊपर खुला, मार्केट ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल दी, फिर रेड कैंडल, फाइट हुई, फिर मार्केट ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। अब देखो, जहां से मार्केट गिरी थी, मार्केट ने फिर उसको टेस्ट किया वापस से। ठीक है, उसको टेस्ट किया। इसका मतलब है अब क्या हुआ? सेलर जीत रहे थे, अभी बायर्स ने वापस सारा रिगेन कर लिया अपना। ये बायर्स का एरिया था, बायर्स यहां से जीते थे, बायर्स ये यहां तक जीते, सेलर ने फिर हावी हुए, यहां पे वापस सपोर्ट लिया और बायर्स फिर ऊपर पहुंच गए। तो अभी विनर कौन है? विनर अगेन बायर्स है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे विनर बुलिश लोग हो गए जो बायर्स हैं। मार्केट फिर थोड़ा सा यहां से नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ यहां पे टच किया। तो अगर मैं सिंपली बोलूं तो इस वक्त कौन जीत रहा है? इस वक्त सिंपली बायर्स लोग जीत रहे हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव होगा वो पुट सेलिंग का होगा। ठीक है, आप पुट सेलिंग पे ज्यादा फोकस रख सकते हो कल के दिन के लिए भी, डिपेंडेंट ऑन द ओपनिंग। ओके, अब चलो बात करते हैं डायरेक्टली ओपनिंग की। अब देखो मार्केट, अगर ये जो लेवल दिख रहा है आपको, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉक्स सा बना देता हूँ, लेवल ना बोल के, ये बॉक्स 34,200 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, 34,200 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, 34,200 से लेके बेसिकली कहीं पे भी ऊपर ओपन होती है, इस लेवल पे कहीं पे भी होती है, तो आपका सबसे पहला फंडा होना चाहिए कि आप 33,800 एरिया के जो पुट्स होंगे, आप उनको
सेल कर सकते हो मॉर्निंग में। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुई है तो इनको आप सेल कर सकते हो सिंपली, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि विनर कौन है, विनर बायर है, ठीक है। तो जो बायर्स है वो लोग जीतेंगे, तो पुट के आपके गलने के चांसेस ज्यादा है टुमारो एक्सपायरी, ओके, तो वो जीरो हो सकते हैं। तो 33,800 एंड बिलो आर द सेफेस्ट, आप उन्हें कर सकते हो। और इसमें और एक फायदा भी है, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड फिगर भी है, तो इस जगह पे बहुत सारी ओआई आ चुकी होगी, 34,000 पे बहुत सारे पुट सेलर्स ऑलरेडी बैठे होंगे, तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि वहां पे बहुत ओआई होगी, तो 33,800 एंड बिलो वेरी सेफ पुट हो जाएंगे। तो मार्केट अगर यहाँ इसके ऊपर खुलती है और इधर को ऊपर को जाती है, तो दिस विल बी द पुट सेलिंग एरिया डायरेक्टली। आपको कोई फिर चेंजेस नहीं करते, आप पुट सेलिंग डायरेक्टली कर सकते हो। बट मार्केट अगर यहाँ है ऊपर घूमी फिरी और 34,200 के नीचे आ गई, मतलब ये जो स्विंग है इसके नीचे आ गई मार्केट, तो आप क्या करो, जीत कौन रहा है, बायर्स जीत रहे हैं। बट मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो व्हाट विल यू डू, आपके पास जो पुट सेलिंग है उनसे भाग जाओगे, नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक स्ट्रैंगल बना दो, जो भी प्रीमियम आपके पुट की चल रही हो आप सेम प्रीमियम के यहाँ पे कॉल्स बेच सकते हो इस एरिया से। कब, जब ये इस स्विंग को तोड़ दे, मतलब मार्केट 34,200 के नीचे आ जाए, तब जाके आप इसको स्ट्रैंगल बना सकते हो। और फिर समझ लो ये एरिया, ये रेजिस्टेंस पूरा और ये सपोर्ट पूरा, ये जो पूरा एरिया है मैं बेसिकली बताऊं, ये वाला 33,800 से लेके 34,200, ये बिल्कुल एक साइडवेज एरिया बन जाएगा अगर कल मार्केट उसके नीचे आ गई। और साइडवेज एरिया मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रैंगल सेलिंग, यू कैन डू इट। आप 34,000 का स्ट्रैडल भी बेच सकते हो, 3400 का, जो इस रेंज को, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेंज, आप इस रेंज को कैसे कवर कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रैंगल के बेस पे करना चाहते हो, अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो, थोड़ा दूर दूर रह के आप स्ट्रैंगल की तरह प्ले कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रैडल्स थोड़े बेटर लगते हैं संभालने, तो आप स्ट्रैडल्स में भी प्ले कर सकते हो, बट यू नीड टू कवर दिस रेंज, ओके, ये रेंज पूरी क्लीन। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा ऊपर खुला, थोड़ा ऊपर अगर खुला, गैप अप मान लो खुल गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर प्ले करेगा हमारा पुराना 800 वाला एरिया, कौन सा, 34,800, जहां पे मार्केट को काफी तकलीफ हो रही थी पहले। आप यहां पे देखोगे ध्यान से, तो मैं आपको दिखाऊं, मार्केट को जहां पे पहले ये तकलीफ हो रही थी, मार्केट ने जहां पे ये रहा, ये एरिया दिख रहा है आपको, इस एरिया में मार्केट बहुत बार पहले अटका था, तो ये एरिया भी आपका एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, दैट विल बी 34,800 एरिया। तो अगर मार्केट कल 34,400 के ऊपर निकलती है तो यहां तक जाने के चांसेस है, तो बेसिकली इट विल बी अ बुलिश मार्केट। तो आप 33,800 अगर मार्केट पूरा गैप अप खुलती है तो आप 33,800, 900, 34,000 इवन बेच सकते हो, ओके। और एक बार मार्केट ने 34,500 राउंड फिगर के ऊपर सस्टेन कर लिया, तो समझ लो फिर उसके ऊपर ही एक्सपायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है मैं बहुत ही क्लियर हूं। मार्केट में अगर थोड़ा सा मार्केट ज्यादा ही ऊपर खुले, मे बी 300 पॉइंट ऊपर खुल जाए यहाँ इस एरिया में, तो आप ट्राई कर सकते हो कि एक छोटा रिस्की ट्रेड ले सकते हो कॉल सेलिंग करने का भी, बट आई विल नॉट एडवाइज, वेट करो मार्केट थोड़ा नीचे आए और इस एरिया में फिर से आप पुट ही बेचो। तो बेसिकली माई फंडा विल बी पुट सेलिंग, या तो स्ट्रैडल या तो स्ट्रैंगल, सिंपल। इसके अलावा कोई ऐसा कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है कि आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्लान करके चलो, ठीक है। थोड़ा दूर रहना एंड ट्राई करो, देखो कुछ चीजों को रीड करने का ट्राई करो। देखो मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में ऑलरेडी लोगों ने पुट बेचे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बुलिश मार्केट है, मार्केट में यहाँ विनर था, यहाँ से जाके मार्केट फिर विनर हो गया, तो बेसिकली ये जो लेवल है यहाँ पे ऑलरेडी पुट सेलिंग कर रखी होगी लोगों ने। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुली है तो ये लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, इनका प्राइसिंग ऑलरेडी जीरो है। तो मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर जाती है, फर्स्ट हाफ में मतलब 12 बजे तक अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई है, तो बहुत हायर चांसेस होते हैं कि पुट सेलर्स ने ऑलरेडी अपना पूरा पैसा कमा लिया है। तो वो 12 बजे के बाद क्या करेंगे, करेक्ट ना, 12 बजे के बाद वो क्या करें, क्या वो बैठे भजन करें, नहीं, दे विल ट्राई टू ड्रैग द मार्केट डाउन टू अर्न फ्रॉम द कॉल साइड। तो अगर फर्स्ट हाफ में 10, 11, 12 बजे तक आपको देखने को मिलता है कि मार्केट ऊपर चली गई है, 300 पॉइंट प्लस दिख रही है, 400 पॉइंट प्लस दिख रही है, तो आप एक छोटा रिस्की ट्रेड ले सकते हो, छोटे रिस्क के साथ आप कॉल सेलिंग कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। आपको कहीं पे भी दिखे कि 15 मिनट में एक इंगल्फिंग रेड कैंडल बनी है, या फिर उसने कई सारी ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल खा गई, ऐसी सिचुएशन में आप कॉल सेलिंग कर सकते हो, आपको वो भी बहुत फायदेमंद हो सकती है, बट इन द सेकेंड हाफ अगर ऐसा होता है, ओके। अब यहां पे मैं दूसरा एक्सप्लेन कर दूं, अगर मार्केट, अगर imagine if market opens down below this,
अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाती है यहाँ पे, तो फिर चांसेस है मार्केट के इसको टेस्ट करने के, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे यहाँ ओपन होती है तो फिर आप ये और ये दोनों को प्ले आउट कर सकते हो, दोनों को यहाँ पे स्ट्रेंगल की तरह प्ले कर सकते हो, स्ट्रेडल की तरह भी। पर मार्केट अगर डाउन खुलेगी तो फिर यहाँ पे ना, सही बताऊं, यहाँ पे बियर्स का जलवा, बेरिश मार्केट देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में जो उसने फ्लो बनाया वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा नीचे खुलने के बाद, और ये लोग वापस से विनर बन जाएंगे। तो सिंपली अगर मार्केट 3400 के आसपास खुली तो डाउन साइड में उसको ड्रैग होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ नीचे खुलती है तो आप पहले कॉल बेचेंगे, और फिर अगर रिवर्स करके ऊपर जाती है तो फिर आप पुट ऐड कर देंगे, तो फिर स्ट्रेंगल बन जाएगा। ओके, सिंपल। 34,200 के ऊपर ओपन, आप पहले पुट बेचेंगे, इसके नीचे आए तो फिर कॉल बेच के स्ट्रेंगल बना देंगे। अगर ऑलरेडी नीचे खुलती है तो आप पहले कॉल बेचेंगे, ऊपर गई तो फिर स्ट्रेंगल बना देंगे, ठीक है। इसके नीचे फुल बेरिश, इसके ऊपर लगभग 500 पॉइंट्स अपसाइड ओपन। क्लीन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये समझाया है, आप उसी तरीके से आप इसमें अपना व्यू रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी भी अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मोस्टली आई ट्रेड इंट्राडे वाइज बैंक निफ्टी, इसलिए मैं ज़्यादा ये बताता हूँ। बट हम यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा जब सेलिंग आई तो थोड़ा ज़्यादा, रिसेंट टाइम में 4-5 दिन पहले की बात करो तो थोड़ा सा ना बैंक निफ्टी बुलिश था, और जो निफ्टी था थोड़ा सा बहुत ड्रैग हो रहा था नीचे की तरफ। बट अभी उसने कवर अप कर लिया है और निफ्टी ने 16,000 के ऊपर क्लोजिंग तो दे दी है। बट मुझे लगता है 15,850 जो है मार्केट का एक बेटर सपोर्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऊपर की तरफ आपको सीधे सीधे मुझे लगता है 16,200 आराम से दिख रहा है, 16,200 आराम से दिख रहा है, टिल 15,800 इज सेव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट की तरफ वर्क करने के लिए 15,800 है और ऊपर की तरफ 16,200 है। बट कल एक्सपायरी है तो मुझे नहीं लगता आपको निफ्टी में कोई खास प्रीमियम्स देखने को मिलने वाली हैं। बट व्यू वाइज निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश, ठीक है। तो यू कैन प्ले आउट द सेम प्लान फॉर निफ्टी ऑल्सो, विच वी आर गोइंग विद द बैंक निफ्टी। ओके, तो आई थिंक, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ट्राई करो ऐसे रीड करना, जैसे मैं चार्ट को बोल रहा हूँ ना, ही इज द विनर, मतलब बायर इज विनर, बेरिश मार्केट आ सकती है, जो सेलर्स हैं वो जीत रहे हैं। तो इसको थोड़ा एक बार रीड करना, इसको अपनी हैबिट बना लो, तो आपको ये चीज़ बहुत आसान लगने लगेगी एक टाइम के बाद, एंड यू आर गुड टू गो। ओके, चलो, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। टाटा।